नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज कल मुआशरे में कुछ नाम बहुत ज़्यादा नायाब और मशहूर समझे जा रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा उनको रख रहे हैं। हकीकत में वो नाम रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, क्योंकि उनके माना बहुत ज़्यादा गलत हैं, बेबुनियाद हैं, मुहमल हैं। उसमें से पहला नाम जो बहुत ज़्यादा मशहूर और नायाब है, बालाज। अब बिलाज, बालाज या बालाज जिस एतबार से मिले, फारसी का लफ्ज है, फारसी का नाम है और इसका माना बनता है चटाई, बोरी। ये इसका माना बनता है और ऐसा पौधा जिससे बोरी बनाई जाती है। अब आप अपने बच्चे का नाम बोरी, चटाई या ऐसा पौधा जिससे बोरी बनाई जाती है, ये नाम रखना भी बेवकूफ़ी है। ना रखें, किसी का है तो तब्दील कर लें। और इसी के साथ दूसरा नाम है आर्यान। अब आर्यान भी फारसी का नाम है और इसका माना भी बड़ा गलत है। क्या कि ईरान में एक गाना गाने वाला जो गुरोह है, गाना गाने वाले गुरोह को कहा जाता है आर्यान, यानी जिसको हम पेंडू जुबान में कहें मरासी। तो मरासी नाम रखना और उसका माना ऐसा होना तो ये बेबुनियाद है। हरगिज न रखें, है तो तब्दील कर लें। और इसी के साथ एक नाम है आरिश, बहुत ज्यादा मशहूर और नायाब है, ट्रेंडिंग में है और इसका माना बिल्कुल गलत है। दो माना इसके आते हैं, एक माना है जानवरों का बाड़ा और एक माना आता है छप्पर, जिससे आप धूप से या बारिश से बचें। तो अब आप ये बताएं कि आप पसंद करेंगे आप अपने बच्चे का नाम छप्पर, झोंपड़ी या जानवरों का बाड़ा रख दें? तो लिहाजा ये नाम भी ना रखें। लफ्ज की खूबसूरती पे ना जाएं, माना की तरफ जाएं और माना के फिर जात पे असर पड़ते हैं। फिर आप लोग रोते फिरते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर ये कमी आ गई, ये कमी आ गई। और एक नाम है सारिब, सीन के साथ। इसका माना बनता है बिल में घुसने वाला, सुराख में घुसने वाला, एक तरफ होने वाला। अब ये वाला नाम भी बेबुनियाद है, गलत है, नहीं रखना चाहिए। इस नाम से भी बचना चाहिए। अगर इसको हम लें स्वाद के साथ, स्वारिम, तो इसका माना भी गलत बनेगा, दही जमाने वाला। तो लिहाजा ये नाम दोनों सीन के साथ या स्वाद के साथ भी नहीं रखने चाहिए। और अगला नाम सुन लीजिए, शारिम। इसके तीन माना है। फतह यफ्तहू से लें तो ये छेदने वाला तीर, और अगर इसको समिया यस्माऊ से लें तो इसका माना बनता है कटी हुई नाक वाला होना। और अगर इसको हम ज़रबा यज़रिबु से लें तो इसका माना बनता है फाड़ने वाला। तो अब देखें कि जिस बच्चे का ये नाम होगा उसकी जात पर क्या क्या असरात मुरत्तब होंगे, उस बच्चे में क्या क्या कमियां पैदा होंगी। तो इस नाम से भी बच्चे हरगिज़ न रखें। और एक नाम है शारिन। तो शारिन, शीन अलिफ रे नून, शारिन, इसका माना भी गलत है, फटने वाला। ये नाम भी ना रखें। और इसी तरह एक नाम है शाजिब। तो इसका मतलब है दुबला पतला इंसान, यानी ऐसा इंसान जो कमजोर हो। जिस नाम के माना के अंदर कमजोरी पाई जाए, जात पर फिर उसके कैसे गहरे असरात मुरत्तब होंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कमजोर हो, जिस्मानी तौर पे, ईमानी तौर पे, रूहानी तौर पे? तो इस वजह से इस नाम से भी बचा जाए, ये नाम भी ना रखा जाए। इसके बाद एक नाम है आइल, आइन अलिफ हमजा लाम, आइल। ये नाम दो माना का एहतिमाल रखता है, एक माना दुरुस्त है, दूसरा गलत है। अगर ऐसा नाम कोई आ जाए कि जिसके अंदर माना के एहतिमाल दो हों, यानी सही माना भी हो, गलत माना भी हो, तो इसमें असूली तौर पर हम गलत माने वाले को लेकर इस नाम से बचेंगे। क्यों? कि फायदा हो ना हो, नुकसान से बचना चाहिए। इसका सही माना भी सुन लें कि सही माना है कि घर वालों को रोजी देने वाला, यानी घर वालों के खाने का इंतजाम करने वाला। और इसका दूसरा जो माना बनता है वो बहुत गलत, कि फकीर और मोहताज होने वाला। अब दो माना के एहतिमाल की वजह से एक माना गलत है, एक सही। तो लिहाजा ये नाम भी ना रखा जाए, इस नाम से भी बचा जाए। और एक नाम अलिफ नून के साथ बड़ा पसंद किया जा रहा है, विल्दान। अब विल्दान आपने देखा इसकी जाहिरी खूबसूरती, अब इसको रख लिया। हकीकत में ये वलद की जमा है, वलद कहते हैं बच्चे को, विल्दान ढेर सारे बच्चे। अब आप अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं ढेर सारे बच्चे। अब ये क्या नाम है और उसकी जात पर क्या असरात पड़ेंगे? तो लिहाजा ऐसा नाम दें कि जो मुफरद हो और उसका माना बेहतरीन, जानदार, शानदार हो। और अगला नाम सुन लीजिए, माइज, मीम अलिफ हमजा जे, माइज। अब ये माइज भी कई माना का एहतिमाल रखता है। इसमें एक गलत माना का एहतिमाल है जुदा करना, एक चीज को दूसरी चीज से जुदा कर देना। तो इस एतबार से भी माइज नाम ना रखा जाए। और अगला नाम है वानी। अब वानी नाम का माना क्या बनता है? सुस्त, लागर, कमजोर, दुबला पतला। तो ये माना के एतबार से गलत हुआ। इस वजह से प्यार से भी अपने बच्चों को वानी ना कहें।
تو اس کا بھی ذات پر بڑا گہرا اثر پڑے گا، اس نام سے بچے۔ اور ایک نام ہے عانی، عین الف نون یہ عانی، یہ نام بھی رکھنا مناسب نہیں۔ کیوں؟ اس کا معنی غلط ہے۔ اس کا معنی ہے قیدی مرد، جس کو قید کر دیا گیا ہو، جس کو جیل ہو گئی ہو، اسے کہتے ہیں عانی۔ لہذا اس وجہ سے پیار سے بھی اپنے بچوں کو عانی نہ کہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک نام ہے روشائل، رو رے واو شین الف حمزہ لام، روشائل، یہ نام بھی اپنے بچوں کو نہ رکھیں۔ لوگ اپنے بچوں کا یہ نام اس لیے رکھ رہے ہیں کہ یہ فرشتے کا نام ہے، حالانکہ کسی بھی کتاب میں، کسی بھی لغت میں روشائل، رے واو شین الف حمزہ لام، روشائل، یہ فرشتے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ رشائل، روشائل، اس کو جس اعتبار سے بھی آپ لیں گے، اکثر کمنٹس میں آپ پوچھ رہے ہیں، تو لہذا یہ نام بھی نہ رکھیں، کیونکہ یہ بے معنی اور مہمل نام ہے، اس نام سے بچیں۔ اور فرشتے کا نام یہ نہیں ہے، اور فرشتوں کے نام پر بچوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے، مطلب میکائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جبرائیل، یہ نام بھی فرشتوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اور ایک نام بنتا ہے خارم، لینے میں آسان ہے، اچھا لگتا ہے، تو اس کا معنی بنتا ہے کاٹنے والا، پھاڑنے والا، تو یہ نام بھی دو معنی کے اعتبار سے غلط ہے، اس نام سے بھی بچا جائے، ہرگز نہ رکھیں۔ اور ایک نام بار بار مجھ سے کمنٹس میں پوچھ رہے ہیں، حالانکہ میں اس پہ علیحدہ سے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، زوحان، یہ بڑی ہا کے ساتھ، اس کا معنی بنتا ہے ہٹنا، دور ہونا، جدا ہونا۔ تو اب یہ بتائیں کہ اس نام کا ذات پر کیا اثر پڑے گا؟ جو آپ سے جدا ہو جائے، رشتہ داروں سے جدا ہو جائے، تو جس میں جدائی کے معنی پائے جائیں، ایسا نام بھی اپنے بچوں کا ہرگز نہ رکھیں۔ اور زوحان چھوٹی ہا کے ساتھ بھی نہ رکھیں، کیونکہ اس کا بھی کوئی معنی نہیں بنتا۔ یہ وہ نام تھے جو بہت زیادہ نایاب اور بہت زیادہ مشہور ہیں، لوگ اپنے بچوں کے رکھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ جب بھی دیکھیں تو مکمل دیکھا کریں، ہو سکتا ہے آپ نے یہ ان ناموں میں سے کوئی نام اپنے بچے کا رکھا ہو اور وہ مناسب نہ ہو، تو نام کو تبدیل کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔